हेलो स्टूडेंट्स, कल सिंस और फोर वाले जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे उनके सॉल्यूशंस मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, द लिटिल बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टाइम किसको बता रहा है, ये इंडेफिनिट ड्यूरेशन को बता रहा है। तो यहाँ पर सिंस नहीं, क्या आना चाहिए था, फोर, यानी इसमें यहाँ पर सी में एरर है, ठीक है ना। और आपने अगर आप ढंग से देखेंगे इसको तो देखो हैज़ बीन वेटिंग यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लिखा हुआ है, आगे टेंस सही लिखा है, तो सिंस नहीं फोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। देखो मैंने आपको बताया ना, सेंचुरीज कभी प्लूरल आ जाए ऐसे तो ये फिक्स टाइम नहीं है, सेंचुरीज एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करेंगे, फोर का। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स। देखो ये फ्रॉम जो लिखा है ना, ये पूरी तरीके से गलत लिखा है। पास्ट 2 वीक्स होता तो हम सेंस लगाते, लेकिन आर्टिकल द लगाया है तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं फोर आएगा। क्या आएगा, फोर। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गाइस आपका, आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2002। देखो सिंस का साथ में ये ईयर लिखा हुआ तो ये तो ठीक लिखा है। फिर हम आगे देखते हैं कि देखो मैंने आपको बताया ना, सिंस के साथ एक पास्ट तो चाहिए हमें, ये पास्ट हो गया तो आगे कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा। लेकिन कौन सा परफेक्ट आएगा, एक पास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इजएमआर के साथ आपको वर्किंग लिखा है जो कि गलत है। मैंने बताया ना सिंस फोर के साथ आगे टेंस कौन सा आता है, तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट लिखा तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग। और देखो अगर यहाँ पर पास्ट होता है ये, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर भी एम अनेबल लिखा है, यानी ये सब प्रेजेंट में चल रहा है इसके बाद का, तो यहाँ पर भी क्या आया, प्रेजेंट में आया। हैव बीन आएगा, हेड बीन नहीं आएगा। हेड बीन तब आता जब ये पूरा आई वॉज करके देता तो ये हेड बीन आ जाता। सिंस के बाद एक पास्ट तो हमें चाहिए ही, और आगे जो आता है वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, तो मैंने यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। तो देखो आप, सिंस 10 ईयर्स, 10 क्या एक नंबर, और नंबर के साथ ये टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ एरर है। नंबर के साथ जब भी टाइम लिखा जाता है तो हम सिंस का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं, फोर का। यहाँ पे फोर आएगा। और देखो आगे मैंने जैसा कि बताया कि आपको फोर के बाद 10 ईयर्स एक पास्ट हो गया, तो आगे क्या आएगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट, दे हैव लिव्ड, ये परफेक्ट लिखा है, कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा, कोई इशू नहीं, परफेक्ट भी सही होता है। यहाँ पर सिंस की जगह पे क्या आएगा, फोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 आवर्स। अब देखो आप खुद बताइए, सिंस 2 आवर्स होगा क्या, 2 क्या है नंबर, आवर्स क्या है टाइम, तो 2 आवर्स नहीं, यहाँ सिंस नहीं, क्या आएगा, फोर आएगा इधर, ठीक है। और आगे देखो ये हैज़ बीन रेनिंग लिखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा है, ये टेंस भी ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा है सिंस 2 आवर्स, चलो अपने ये तो ठीक कर दिया, फोर कर दिया, लेकिन आगे भी लिखा द चिल्ड्रन आर एट होम। देखो एजएमआर प्रेजेंट में होते हैं, यानी प्रेजेंट का लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट सही यूज किया। अगर मान लो यहाँ पर वॉज वर होता, पास्ट होता, एक पास्ट तो ये है 2 आवर्स, और एक और पास्ट होता तब हम हैड बीन लगाते हैं। ओके चलो, तो ये हैज़ बीन सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर सिंस की जगह पे क्या आएगा, फोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनीता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस सी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड। देखो सिंस के साथ मैंने बताया ना पास्ट टेंस आता है, तो सी के साथ वॉज ठीक है, पास्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म है, 5 ईयर्स ओल्ड ये ठीक है, यानी सिंस के साथ पास्ट आ गया, एक और एक पास्ट तो आ गया ना, तो एक पास्ट ही चाहिए हमें, एक पास्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लिव्ड होगा क्या, ये तो पास्ट में लिख दिया, गलत है, ये आना चाहिए हैज़ लिव्ड। परफेक्ट चाहिए ना हमको, हैज लिव्ड भी नहीं होगा, परफेक्ट चाहिए। और प्रेजेंट का ही परफेक्ट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सिंस के बाद एक ही पास्ट है, एक ही पास्ट होगा तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, तो यहाँ हैज़ लिव्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, लिव्ड गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सी हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाई 3 ईयर्स। देखो हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाई 3 ईयर्स, 3 क्या एक नंबर है, ईयर्स क्या टाइम, तो इसके लिए बाई का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करेंगे, फोर का। नंबर के साथ जब भी टाइम लिखा जाता है प्लूरल, तो हम सिंस फोर में फोर का यूज़ करते हैं। अब देखो फोर के साथ ये 3 ईयर्स क्या हो गया, एक पास्ट हो गया, तो आगे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये हैज़ के साथ रिटर्न लिखा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टेंस बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे गलती थी, बाई की जगह पे फोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लवीना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। तो देखो सिंस के साथ जो ये यस्टरडे लिखा है सही लिखा है, यस्टरडे के लिए सिंस ही आएगा, ये बिल्कुल सही है। सिंस के बाद एक पास्ट भी हो गया, ये भी ठीक है, तो आगे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर इज लिखा है तो अपन इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना लेते हैं, लवीना हैज़ बीन
और ट्रैवलिंग यहाँ लिखा हुआ ये, आप चाहते तो इसको हैज़, अभी ट्रैवलिंग पहले से है तो हैज़ बीन लगाया अपने, ठीक है ना। चाहे तो हम इसको हैज़ ट्रैवल्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यानी या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट लिखो। या कॉन्टिन्यूस पहले से इसलिए हैज़ बीन लगाया, यानी ए में एरर है यहाँ पे। और सिंस के साथ यस्टरडे ठीक था इधर। नेक्स्ट, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अब देखो पास्ट 3 ईयर्स होता तो हम सिंस लगाते, लेकिन आर्टिकल द लगाए तो 4 ठीक लिखा है यहाँ पर। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स ठीक है। माई अंकल इज अवे फ्रॉम होम। अब बताओ माई अंकल के साथ टेंस कौन सा चाहिए भाई, 4 के बाद एक पास्ट लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पर माई अंकल इज अवे तो इज नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए माई अंकल हैज़, और इज की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन। इज एम आर वॉज वर बीन बताई थी मैंने आपको, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन। तो यहाँ पर हैज़ के साथ परफेक्ट बनाया मैंने इसको, तो हैज़ के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी है, तो यानी बी का ऑप्शन गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। देखो यहाँ सिंस के बाद मैंने बताया था ना पास्ट टेंस आता है आगे, यानी सेकंड फॉर्म आती है अगर सेंटेंस लिखा हो तो यहाँ ही लिखा है सब्जेक्ट, और ये कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म ही है, तो यानी पास्ट। ये तो सिंस के बाद अगर सेंटेंस लिखा मिले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो कि यहाँ पर सही लिखी हुई है। यानी फिर हम देखेंगे आगे टेंस, तो टेंस हम गए आगे, तो सिंस के बाद एक पास्ट लिखा हुआ है पूरा, तो एक पास्ट है तो आगे क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, या तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी। तो यहाँ हियर्ड लिखा है तो मैं इसको क्या बना दूँ, नो वन हैज़ हियर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर सिंस के साथ चाइल्डहुड सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैंने बताया था ना नेम ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो स्टेज ऑफ लाइफ है ये, तो सिंस के साथ चाइल्डहुड तो ठीक है, ओके। फिर हमने आगे देखा आई नेवर मिस, ठीक है, अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ। अब क्या करेंगे, कई सारे बच्चे इसमें करेंगे सर सिंस के साथ अगर टाइम लिखा हुआ है तो हम इसे पास्ट का टाइम है, एक ही पास्ट है, तो इस आई एम को आई हैव कर देते हैं, आई हैव बीन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ होता है कि उसको इस बात का शौक था क्रिकेट खेलने का, ठीक है ना, वो कभी मिस नहीं करता। तो ये तो इसकी क्या है, बेसिक हैबिट है, हैबिट बताने के लिए लिखा है, तो हैबिट बताने के लिए हम कोई भी टेंस चेंज नहीं करते, नो एरर आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, कहीं गलती से भी आई हैव बीन मत कर देना, ऐसे क्यों नहीं करना हमें, क्योंकि आप सोच रहे सर सिंस के साथ पास्ट है तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिखा है, तो फॉन्ड ऑफ होना, ये सब हॉबी होना या फिर कोई भी हैबिट बताए ना आपको, तो हैबिट तो सेम रहती है ना, उसमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। अब देखो सिंस के साथ ये सही लिखा है ना, द समर ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स बताया द समर, मैंने बताया था ना नेम ऑफ डे डेट ईयर मंथ सीजन, तो सीजन सही लिखा है, सिंस के बाद एक पास्ट है कि गर्मियों से, लास्ट ईयर की गर्मियों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो सिंस तो सही लिखा है यहाँ पे। फिर गलती कहाँ है, हम देखते हैं टेंस, अगर सिंस के बाद एक ही पास्ट है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस लिखा है प्रेजेंट का, तो इसको हटाया आर को, यहाँ क्या लिखा वी हैव बीन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना, यहाँ 4 के साथ एन आर जो लिखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन से आर की बात हो रही है हमें नहीं पता, ये अनसर्टेन टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 आया, ठीक है। 4 से पहले टेंस, 4 के बाद हमने देखा एक पास्ट लिखा हुआ, ये लिखा व्हेन आवर डांस टीचर, ठीक है ना। 4 के बाद एक पास्ट तो ये रहा, और दूसरा पास्ट ये लिखा हैड अराइव्ड, ठीक है ना। तो आप एक बात, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया, हैड बीन डांसिंग, हैज हैव बीन क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 के बाद सिर्फ एक पास्ट नहीं एक और पास्ट लिखा है, लेकिन ये तो पास्ट परफेक्ट है, जबकि हमें पता है कि 4 हो चाहे सिंस हो, उनके बाद पास्ट किया था, पास्ट परफेक्ट नहीं, तो हेड हटेगा यहाँ से, सिर्फ क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी सी में एरर था, और ये एक और पास्ट है, इसीलिए यहाँ पर हैड बीन डांसिंग हुआ, ठीक है ना। अगर सिर्फ एक इतना ही होता ना एन आवर तक, तो हम यहाँ करते हैं हैव बीन डांसिंग, लेकिन एन आवर एक पास्ट हो गया और एक और पास्ट लिखा व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट होता है, हमें तो सिर्फ पास्ट चाहिए, और सिंस 4 के साथ सिर्फ पास्ट आता है, हेड वगैरह कुछ नहीं, सेकंड फॉर्म आती है, तो अराइव लिख दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पर इसमें एरर है। और इसी ये एक 4 के बाद एक पास्ट ये
और दूसरा पास्ट ये हुआ, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया। नेक्स्ट वन इज माई आंट सुनिधि हैज़ स्टिचेज ड्रेसेस फॉर अस एवरी ईयर, ठीक है, सिंस वी हैड बीन चिल्ड्रन। देखो ये अगर ढंग से देखेंगे तो सिंस के बाद ये लिखा है पास्ट चाहिए हमें तो, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो बताओ क्या पास्ट है क्या? हैड बीन पास्ट होता है क्या? नहीं, पास्ट का मतलब सिंस फोर के बाद अगर सेंटेंस लिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ओनली। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर होती है, तो वी के साथ क्या आएगा यहाँ पर? वर आएगा, यानी वी वर चिल्ड्रन। और यहाँ देखो हैज़ के साथ, अब सिंस के साथ एक ही पास्ट हुआ ना यहाँ पे, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हैड बीन डांसिंग क्यों किया? क्योंकि एक पास्ट तो ये रहा एन आवर, लेकिन वैन के बाद दूसरा पास्ट लिखा है यहाँ पर V2, तो दो पास्ट थे इसलिए हैड बीन हुआ। यहाँ पर सिंस के बाद एक ही पास्ट बनाना है हमें, और वो भी सेकंड फॉर्म सिर्फ, ये हैड बीन गलत है इसलिए सेकंड फॉर्म बना दे। एक ही पास्ट है तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, जो कि सही लिखा है। तो यानी यहाँ पर सिंस तो सही है, लेकिन अब वी के साथ वर आएगा, बी की सेकेंड फॉर्म, ना कि हैड बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर मंजीत सिंह हैड वर्कड विद अस सिंस May 2021। देखो सिंस के साथ ये जो May 2021 है बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी मंथ ईयर के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, तो मंजीत सिंह हैड वर्कड लिखा तो परफेक्ट ही है भाई, हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती तो परफेक्ट ही है। लेकिन आप बताओ सिंस के साथ यहाँ पर तो सिर्फ एक पास्ट है ना, May 2020, तो एक पास्ट है तो आगे कौन सा परफेक्ट होगा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो हैड तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं होकर यहाँ पर क्या आएगा? हैज वर्कड, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडे। देखो अगर इस सेंस को देखें तो बताओ ये टाइम बता रहा है क्या कोई यहाँ पे? नहीं, बोला क्योंकि ट्रिप थी होम के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो कहाँ नहीं जा पाया, घर नहीं जा पाया हॉलीडे में। तो ये जो सेंस है ना यहाँ पर क्या बता रहा है? रीजन, और रीजन बता रहा है, और ये आगे क्या है? पूरा सेंटेंस लिखा, तो ये क्या है? अपने आप में कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पर जब भी देखो सेंस अगर जब रीजन की तरह यूज हो ना, रीजन, तो यहाँ पर कोई भी टेंस हो, एनी टेंस यूज कर सकते हो आप, एनी टेंस, इधर भी एनी टेंस। यहाँ पर टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सेंस यहाँ पर रीजन है। इन सब में सेंस क्या था? यहाँ पे सेंस क्या था? पहले वाले क्वेश्चंस में सेंस टाइम बता रहा था, यहाँ पर रीजन बता रहा है। जब भी रीजन बताता है तो कोई टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें नो एरर है। नेक्स्ट वन इज सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he is visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of rural India। जब से वो कहाँ आया है? जब से वो इंडिया में आया तब से वो घूम ही रहा है, विजिट ही कर रहा है, विलेज सब जगह। तो देखो ये तो ठीक है, सेंस हिज अराइवल इन इंडिया पास्ट का बता दिया उसने, ठीक है, सेंस के साथ। तो ही इज विजिटिंग नहीं, ही हैज़ बीन विजिटिंग बताए थे ना। अगर सेंस के बाद एक ही पास्ट हो तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज़ बीन विजिटिंग हो गया ये, ठीक है, यानी इसमें बी में एरर थी। नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसोफर्स, ठीक है, सिंस आई एम अ 10 ईयर ओल्ड लैड होता है बच्चा मतलब चाइल्ड। अब देखो यहाँ सिंस के बाद मैंने आपको बताया ना, देखो सिंस के बाद अगर टेंस लिखा जाता है, यहाँ पर मान लो कोई सेंटेंस लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट का ही चाहिए हमें, पास्ट सिंपल चाहिए, ठीक है। आगे फिर जो भी आपका टेंस है वो हैज़ हैव बीन लगाते हैं हम, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हैज़ हैव के साथ बीन लगा सकते हैं, प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं, ये आपको चीज़ें पता हैं, ठीक है, सेंस फोर के साथ। तो यहाँ सेंस के साथ आई एम नहीं तो प्रेजेंट हो गया, तो आई वॉज, तो इस वाले में एरर था। आई थिंक सिंस और फोर अब मैंने पूरी तरीके से खल्लास कर दिया एकदम, और आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार देखेंगे उतना ही आपका क्लियरिटी आती जाएगी। तो सिंस फोर पूरी तरीके से ख़त्म है, मैंने इनके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको डाल रहा हूँ अभी, और आप इसको ज़रूर देखें। पहले मेरी 30 मिनट्स की वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखें। धन्यवाद।